ऐसे हुआ कि गाना बना देंगे तो गवाएंगे किससे। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। रफ़ी साहब और शकील साहब का एसोसिएशन फिल्म दुलारी से था। एक गाना रफ़ी साहब ने उनका गाया था, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। और उसके बाद दीवाना, बेजू बावरा, आन, दीदार, मेला और चौधरी का चांद। चौधरी के चांद में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब को, लिरिसिस्ट शकील साहब को और फॉर प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब को। ऐसा पहली बार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है फॉर टाइटल सॉन्ग, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो। स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लेते ही नमस्कार करने की इच्छा होती है। ही वॉज ए ग्रेट सिंगर और बहुत ही अच्छा गाते थे। उनके लिए किसी भी प्रकार का गाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। रफ़ी साहब आप कहेंगे कि एक ही पैदा किया अल्लाह ने। For him, time was not a problem. That's why he could not go. Whether it was the 70s when it came, whether it was the 50s when 40s he started, 50s he stood his ground, 60s he stood his ground, 70s when people thought he's going by, he came back again. Then 80 he went away. Otherwise he would have ruled that Bappi Lahiri scenario also. I am sure of that. कि रफ़ी साहब के सबसे बड़े फ़ैन जो है वो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके सबसे बड़े फ़ैन जो हैं वो नाम लेता हूँ, आप लिखिए, किशोर कुमार, रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन, मुकेश, समझिए आप, महेंद्र कपूर, और नाम निकालिए आप, मन्ना डे, हेमंत कुमार, जो भी हैं सब हमेशा रफ़ी साहब को इतना मानते थे। तो उनके फ़ैन तो यही हैं, तो और हम किसकी बात करें। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा। वो कहते थे कि मैं एक रात उस गाने के साथ कम से कम रहना चाहता हूँ जो मुझे कल रिकॉर्ड कर रहा है, और ये उनकी बड़ी अच्छी बात थी। वो गाना जब भी रिहर्सल करते थे तो एक टेम्पो होता है गाने का, उसे हाफ टेम्पो में पहले वो रिहर्सल करते थे और उसमें समझ लेते थे कि भाई यहाँ पे परदेसी यो ओ इतना ही करना है कि ओ करना है, उतना लिख लेते थे, ध्यान रखते थे। और फिर जो वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है वहाँ एक नीचे लाइन डाल देते थे ताकि उसको एम्फेसाइज कर सकें। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। इस कदर सीधा आदमी रफ़ी साहब मैंने तो नहीं देखा भाई, बहुत ही सीधे। I have seen people instigating him to say something wrong or bad about some other singer. He will immediately cut you. Say, no, 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 no. He sings very well. Don't talk like that. He will always say like that. He would never give his opinion to anyone. He said only one thing. Everybody is wonderful. ये खुदा के बंदे हैं, हर कोई अपना अपना काम करता है। एक का वो गाना आए वतन हमको तेरी कसम, उन्होंने गले से नहीं गाया, उन्होंने दिल से गाया। This man with a velvet voice, ये जो वॉइस में जो गमक, वो किसी के वॉइस में गमक होती है वॉइस में। That was more. आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों
के दिल में समा आजा रे आ जरा. He was one artist who was an ideal voice, expression, everything. You know, he was a complete singer. Nuances, if you hear about his singing, which my father used to always tell me, listen to this, how he sings. At the end of the line, if you ever noticed, he doesn't break suddenly. He'll blend that line and you won't know when his voice stops and the orchestra picks up. जब वो भजन गाते थे और जब वो शब्द गाते थे तो देखिए उनकी गायकी का एक ऐसा असर था कि ऐसा लगता था जैसे वो उन्हीं चीज के लिए कोई पैदा हुआ हो और युगों युगों से वही गाता हुआ आया हो. Whenever I listen to Rafi साहब, I always feel, you know, कि ये खुदा की आवाज़ होगी. सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए. Nobody in the industry vocally has been able to interpret music the way Rafi Saab has done. I mean, there are certain nuances you hear in a song which you feel कि how could the man have imagined that kind of a murki or stuff, you know, which he puts into the song. आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, नहीं बचने का कोई भी ताला ताला, गोविंदा आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजुबान. 2-3 बार मेरे सामने, मैं छोटा था 6-7 साल का, रफ़ी साहब को मदन जी ने फ़ोन पे कहा अगर तुमने कल कोई याहू का गाना गाया हो तो तेरी रिकॉर्डिंग मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद रखेंगे, तुम उस मूड से निकल जाओ, मेरा गाना सीरियस गाना है, मुझे इसमें वो अदायगी थोड़ी कम चाहिए. मेरी आवाज़ सुनो, मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था. गाना गाते वक्त एक दफ़ा छुप के आसमान में जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मैंने कहा रफ़ी साहब ये शम्मी नहीं है. कह रहे कौन है? मैं कह राजेंद्र कुमार हैं गाना गा रहे हैं. अरे साहब मत पहले दसना सी ना, मैं तो शम्मी समझ के चल रही हूँ, थोड़ी पीछे तो शम्मी होंगे. तो स्टाइल बदल गया. ही विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मूड, ही विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्टर, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो. Irrespective of a film's budget, Rafi's voice became a constant for audiences since the versatile genius could make and modulate his voice to that of newcomers and established stars, alike as per their needs of their on-screen character. Something that hasn't been surpassed by any male or female playback singer to this day. From Dilip Kumar to Johnny Walker, Devanand to Joy Mukherjee, Manoj Kumar to Bharat Bhushan, and Shami Kapoor to Rishi Kapoor, Rafi's singing could encompass every actor's nuances with ease to make him a universal favorite. Once I remember I had gone to one of his recordings. I can't remember which film and which song it was,
and I was watching him from the corner, seeing him singing a song. And then he saw me. This is probably the first time we met professionally or whatever. And he called for me, and I can't forget, he blessed me and he said कि तुम बहुत प्यारे तरीके से गाते हो मेरे गाने. I was a newcomer when he sang for me, and he called me to see him, and he said, do you want me to add anything or remove something, or how would you like me to express this line that you're saying? And I said, please sir, do whatever you want, just do it the way you want. That will bless me a lot. बड़ा मशहूर किस्सा जो ओपी नेर के साथ झगड़ा हुआ था, तारीफ करूं उस गाने पे, रिकॉर्डिंग पे बड़ा झगड़ा हुआ था. मैंने नैयर से कहा भाई कि मुझे जो साइन लाइन है एंड में उसकी ज़रा रेपिटेशन चाहिए. मैंने कुछ सोचा हो, नहीं बड़ी वो बोर करेगा, बहुत रेपिटेशन हो जाएगा, बहुत टू मच हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. I want to build up to something, I want to do something. नहीं बकवास नहीं ऐसा चाहता हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ. I want to do something in this. I want reputation. और मुझे चाहिए, उसके क्रिसेंडो बिल्डअप होगा और एक पिच पे जाएगा. तो अच्छा कर देते. मेयर नहीं मान रहा ना, मैं क्या मैं बोलना ना, तू ठहरो, मैं बोलना. वो गए नहीं वो यार क्या तकलीफ हो रही है. वो करने वाला वो है, गाने वाला मैं हूँ, और तेनों नजर की तकलीफ हो रही है. सीरियस टू द पॉइंट. नहीं यार लंबा पड़ जाएगा ये वो यार, बाद में अगर नहीं अच्छा लगा ना तो काट के फेंक देना. तो करने वाला मैं हूँ, गाने वाला मैं हूँ, कर देते हैं. And that's exactly what he did. And I told him what to do, build it up. Exactly. And he did that. And that's exactly what happened. Super. And can you imagine when Nayyar saw it, and Asha Bhosle was there in the theater, यहाँ पे हम लोग फिल्म सेंटर में जब इसका ट्रायल देखा था, and he saw this song, he picked me up, गले सीने से लगा लिया, चूमा मुझे. Wow. He did this to me. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. 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 Apart from his film and non-film singing, Rafi was the first Indian artist to stage singing concerts across the world. So huge was Rafi's popularity that his singing transcended the barriers of language and culture, making him virtually the brand ambassador of Indian cinema across the globe. रफ़ी साहब जो अचानक स्टेज के ऊपर बात करते थे, हारमोनियम छोड़ के हाथ दोनों ये करके डांस का ये करते थे पोज, एंड क्या बोले ऐसा आर्टिस्ट. मैं आई थिंक 3 घंटा एक आदमी स्टेज के ऊपर गाना, आई डोंट थिंक सो अभी कोई नहीं ऐसा ये कर सकते. रफ़ी साहब सच कहती हूँ मैं, इतने अच्छे एक्टर थे. रफ़ी साहब सिंगर से पहले एक्टर थे, और वो वही मुझे सिखाते थे कि बेटा सिंगर से पहले, सिंगर को सबसे पहले अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है. अगर तुम गाने में एक्टिंग कर सको तो एक्टर को एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है. I couldn't believe that what my father, what he's in the house, he was some different person on the stage, very lively. Everybody, the public, the audience used to enjoy. And I just saw in America people like jumping on the stage and dancing on the fast songs and all. It was very nice for me. Like. नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी.
प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी. That smile was always on his face, you know, and I think that whole that look about him of someone who is at peace with himself, you know, even at work or wherever, that is something that always came across. जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है हम जो थोड़ी सी पीके जरा झूमे हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा. एक दिन रफ़ी साहब रात को करीब 11 बजे मेरे घर आ गए, इतने सारे गिफ्ट लेके आए, कहता है बहुत मुबारक हो भाई. तो मैंने कहा रफ़ी साहब क्या है, किस खुशी में? बोले मियाँ मैं अमेरिका में शो में गया था और वहाँ की सारी पब्लिक चीख रही है कि गाना सुनाइए तेरी गलियों में न रखें कदम आज के बाद. और मेरे पास गाना नहीं, उसके नोटेशन नहीं, मेरे कुछ याद नहीं, ट्यून भी भूल गया मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग करके तो एक के बाद दूसरी रिकॉर्डिंग होती है तो भूल जाते थे. तो गाना बहुत हिट हो चुका था वो, तो पब्लिक माने नहीं, तो उन्होंने फिर अपने सेक्रेटरी को बोला कहीं से जाके ये वो छोटी डिस्क आती थी पहले, एक आज की तरह DVD नहीं, एक EP एक आती थी छोटी, या वो बड़ा रिकॉर्ड आता था, उन्होंने मंगवाया.